स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों आईसीएमआर असिस्टेंट के लिए मैथ से क्वेश्चन सॉल्व कराने की सीरीज़ में यह हमारा थर्ड वीडियो है। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखा है तो उनको एक बार आप जाके ज़रूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर आपने वीडियो स्टार्ट किया है तो इसको अंत तक ज़रूर देखना। काफ़ी अच्छे अच्छे और डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं जिनको कि सॉल्व करने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा और एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलने की पूरी पूरी संभावनाएँ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला वीडियो क्वेश्चन है आज का। दोस्तों आज के जो क्वेश्चन का लेवल मैं बता दे रहा हूँ कि इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे अगर आप बोलेंगे तो आगे इनको और थोड़ा सा मॉडरेट से डिफ़िकल्ट लेवल पे लेकर के जाने की कोशिश करूँगा मैं, लेकिन वो सब डिपेंड करेगा आप लोगों के फीडबैक पे, ठीक है। अभी मैंने इजी क्वेश्चन लिए हैं, थोड़ा आप लोग एक बार फ्लो में आ जाओ और अगर आप बोलोगे तो और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मैं बढ़ा दूंगा और क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ाने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये सब डिपेंड करता है आपके फीडबैक के ऊपर, जैसा आप लोग बोलेंगे आगे वैसा मैं करूँगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। बोला है इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स द प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब कि 12 सामान का जो कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य है वह 10 सामान के सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रॉफिट परसेंट बताना है। देखिए कैसे होगा क्वेश्चन, ये सिंपल सा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। यहाँ से सी पी बाई एस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/12। अब देखो यहाँ पे सी पी बाई एस पी का रेशियो 10/12 का आ गया ना। चाहो तो फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई करो या यहीं से सॉल्व कर लो। 10 का सामान बिक रहा है 12 में, तो 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है ना। और हमेशा प्रॉफिट किस पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस क्या है 10, तो 2/10 इंटू 100, 10 तहाँ में 100 और 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20%। 20% इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अगर इसका कॉन्सेप्ट समझना है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस का जो वीडियो सीरीज है प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको मिल जाएगा, वहाँ से उसको आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए सम ऑफ 8,000 अमाउंट्स टू ₹9,680 इन 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट। द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। इसमें इसने ये बोला है कि 8,000 रुपये साधारण ब्याज की दर से 2 साल में 9,680 हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर बताइए। सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। 8,000 रुपये थे, 9,680 हो गए, डिफरेंस कितने का आया 1,680 का, यानी कि 1,680 रुपये ब्याज मिला है। और ये ब्याज सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब कि ये हर साल बराबर बराबर ही मिलता है। तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 8 = 16 और 2 × 4 = 8, 840। 840 रुपये हर साल का ब्याज हो गया। फॉर्मूला लगाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, एक लाइन का सवाल है, मेंटली हो जाएगा ये, ठीक है। अब 840 जो जो ब्याज मिला है, सिंपल इंटरेस्ट मिला है, वो किस पे मिला है 8,000 पे मिला है, ठीक है। 8,000 क्या है हमारा प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन है। तो यहाँ पे 8,000 इंटू 100 कर दो, 3 जीरो से 3 जीरो गया, इसको सॉल्व करोगे 8 एकम 8, 8.40, ठीक है। यानी कि 10.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस सिंपल सा सवाल है, काफ़ी इजी। देखिए आपका अगर परसेंटेज और रेशियो ये दोनों चैप्टर काफ़ी अच्छे हैं, इससे आपकी कमांड बढ़िया है, तो आप इन टाइप के क्वेश्चंस को, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आप बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाओगे और काफ़ी इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, ए और बी इन्वेस्ट करते हैं एक बिजनेस में और उनके इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो 3:5 का है। प्रॉफिट होता है 32,000 का, तो ए का शेयर बताइए प्रॉफिट में। देखो ए हो गया, ये बी हो गया, 3:5 के रेशियो में वो इन्वेस्ट करते हैं। तो एक चीज़ बिजनेस का एक प्रिंसिपल ये होता है
कि जिस अमाउंट में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसी जिस रेशियो में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट में हिस्सेदारी भी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने 3 यूनिट दिया है, इसने 5 यूनिट दिया है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का है? 8 यूनिट का है। ठीक है, अब जो हिस्सेदारी बटेगी वो 8 यूनिट के आधार पे बटेगी और 8 यूनिट की वैल्यू दे दी गई है 32,000। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 4,000। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है कि ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा 3 यूनिट है, बी का हिस्सा 5 यूनिट है, तो ए को कितना प्रॉफिट में शेयर मिलेगा इसको आप 4K से मल्टीप्लाई कर दो, और बी का कितना हिस्सा मिलेगा इसको भी 5 × 4K कर दो, तो ये आ गया 12K, और बी की हिस्सेदारी आ गई 5 चौके 20, 20K। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन हो गए दोनों। अब आपसे जो भी पूछा है आप बता सकते हैं। तो आपसे ए का शेयर पूछा है, ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर, 12,000। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। देखिए दोस्तों, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी आसान लेवल वाले हैं, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए इनको मैं करा रहा हूँ। आप लोग बोलेंगे तो और डिफ़िकल्टी लेवल में बढ़ाऊँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़, the product of two number is 6, then their LCM is। देखिए, दो प्रोडक्ट हैं, उनका जैसे एक इसका फॉर्मूला होता है, सीधा सीधा याद रख लो कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब इसको सॉल्व करते हैं। सीधा सीधा प्रोडक्ट दिया हुआ है 7200। ठीक है, 7200 दिया हुआ है, HCF 6 दिया हुआ है, LCM हम x मान लेते हैं, यहाँ से सॉल्व कर दोगे तो 1200 क्या आ जाएगा? LCM आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। इसमें कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड सिंपल सा सवाल। अगला क्वेश्चन, A car covers half the distance at 40 km/h and the other half at 60 km/h. The average speed for the whole journey is। तो एक कार है जो एक रास्ते का आधा हिस्सा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और दूसरा आधा हिस्सा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर करती है। तो एवरेज स्पीड बोला जा रहा है टोटल जर्नी का। इसका एक सिंपल फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। लेकिन इसका एक शर्त यह है कि इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर जो डिस्टेंस है जो कवर किया गया है इसके द्वारा, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होने चाहिए। मतलब ये x है तो ये भी x होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होने चाहिए। यहाँ स्पीड मान लो x1 हो गया, ये x2 हो गया। ठीक है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ हाफ डिस्टेंस और यहाँ हाफ डिस्टेंस, लेकिन स्पीड क्या है? 40 और 60 है, लेकिन डिस्टेंस क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये फार्मूला आप नोट डाउन कर सकते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आते हैं और बहुत आते हैं। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो फार्मूला एवरेज निकालना है हमें, स्पीड, एवरेज स्पीड, तो क्या हो जाएगा? 2 × 40 × 60 डिवाइडेड बाई 40 + 60। ठीक है, 2 × 40 × 60 डिवाइडेड बाई 100, 2 0 से 2 0, 6 6 के 24 दूनी 48, 48 इज़ योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आई होप समझ में आया होगा आपको। ये भी मैंने अपने जो कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस हैं उनमें समझाया हुआ है, आप एक बार जाकर चेकआउट तो करिए उसको, सब कुछ बताया हुआ है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, और इजी क्वेश्चन से लेकर के और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तक जो है वहाँ पे आपको बताया है। तो एक बार आप उसको चेकआउट ज़रूर करिएगा, प्लेलिस्ट को। ठीक है, चैनल पेज पे जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए टाइम एंड वर्क का, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, जिस चैप्टर को पढ़ना है उसका, और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, If 15 men can do a work in 12 days, how many days will 20 men take to finish the same work? काम क्या है? सेम है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि मैन इंटू डे M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। ठीक है,
तो अब सिंपल इसमें आप पुट कर दीजिए, यहाँ 15 आदमी है, यहाँ 12 आदमी है, M2 20 है और D2 पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है हाउ मैनी डेज विल 20 मैन, M2 दिया हुआ है और D2 पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 5 तियाँ 15, 5 चौके 20, 4 तियाँ 12, तो D2 इज इक्वल टू 9 डेज। ओके, यानी ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये वाला जो फार्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, तो काफ़ी आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा और एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन दिखता है। ये भी एक लाइन का क्वेश्चन है, आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आते नहीं है, एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है। इफ़ 5% ऑफ अ नंबर इज़ 25, द नंबर इज़ 5% है 25, तो 100% हमें निकालना है, तो 20 पंचे 100 होगा, तो यहाँ 20 से गुणा कर दो, 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 दूनी 50, 500। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा, ईजी सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 फॉर 3 ईयर एट 8% पर एनम इज, देखिए 2000 रुपये है, ठीक है, और 3 साल के लिए 2000 रुपये है और 3 साल के लिए बोल रहा है कि 8% के ब्याज दर से सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो हर साल 8% लगेगा, 3 साल में 24% लगेगा, तो सिंपल 2000 का 24% कितना होगा, 24 दूनी का 48, एक जीरो आ जाएगा, 480। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। कैसे हुआ समझ में आया, चलिए बता देता हूँ। देखो 2000 रुपये 3 साल के लिए निकालना है, ठीक है। देखो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, तीनों साल इंटरेस्ट बराबर बराबर ही मिलेगा, 8% का, तो 2000 का 8% कितना होगा, यहाँ पे एक स्थान पर डेसिमल लगाओगे तो ये क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पे 2000 का 8% आप निकालोगे, ठीक है, 2000 का 8% अगर निकालोगे तो कितना होगा, 160 होगा, ठीक है। ये भी बताना पड़ेगा, तो सुन लो, देखो ऐसे होगा 2000 इंटू 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 20/160, ठीक है। अब समझ में आ गया। चलो, वैसे ये बताने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन मैंने बता दिया। वैसे ही यहाँ 160 हो जाएगा, यहाँ 160 हो जाएगा, तीनों को आप जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 480 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे करना है करिए, बस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यार यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ऑप्शन गायब है इसमें से। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज क्लोजेस्ट टू, यानी कि 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये पे 5% पर एनम के रेट से 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको पता है कि सिर्फ मतलब हर साल बराबर इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। यहाँ 5% हो गया, यहाँ 5%, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ देगा तो अब इस 5% पे भी 5% ब्याज लगेगा, तो 5 का 5% कितना होगा, 0.25। अब ये मत पूछना कि ये 0.25 कैसे हुआ, क्या आया, ये 5% का 5% हुआ, ठीक है। 5 का 5% निकालोगे तो 0.25 आएगा। अब इन तीनों को जोड़ दोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। ये हो जाता है 10.25, ठीक है, ये होता है 10.25%, ओके। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो बनेगा 10.25% बनेगा। अब 10,000 का 10.25% निकालोगे तो 1,025 आता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस बताना है तो सिर्फ ये हो जाता है 0.25, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो कि क्या क्वेश्चन मैं बताना चाह रहा हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए पर्सन सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 12,000 टू 15,000, द परसेंटेज इंक्रीज इज़, एक आदमी है, उसकी सैलरी 12,000 से 15,000 हो जाती है, तो परसेंटेज इंक्रीज़ कितना आया, 3,000 का इंक्रीज आया, 12,000 पे 12 के इंटू 100, 1/4, 4×25 में 100, ठीक है। 25% का सैलरी हाइक हुआ इसका, ठीक है। काफ़ी अच्छा हाइक हुआ है, वैसे इतनी हाइक होती नहीं है, ठीक है, सरकारी नौकरियों में।
तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि 12,000 रुपये हैं, 15,000 रुपये उसकी सैलरी बढ़ जाती है, डिफरेंस आता है 3,000 का। अब 3,000 का जो डिफरेंस आया उस पर किस पे आया है, 12,000 पे। तो 3,000 12,000 का कितना परसेंट है वही पूछ रहा है, तो 25% है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आज हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन का लेवल था ईजी टू वेरी इजी। ठीक है, अब आगे आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इट्स ऑल अप टू यू। आप लोग बोलोगे तो मैं क्वेश्चन को मॉडरेट और डिफ़िकल्ट इस लेवल पे भी ले जाऊंगा, लेकिन ये सब डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। ठीक है, ये सब डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। आप लोग बोलोगे तो फिर आगे मैं इसको और प्रोसीड करूँगा, थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाऊँगा। क्योंकि देखिए मेरा काम ये नहीं है कि आपको सिर्फ आसान आसान क्वेश्चन करा के कंफर्टेबल फील कराऊँ, नहीं। एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं मैं वैसा आपको, आसान क्वेश्चन भी आते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन आसान होते हैं, मोस्टली क्वेश्चन आसान होते हैं, हार्ड क्वेश्चन 2 4 5 होते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी ना हो कि आप हार्ड क्वेश्चन देख के घबरा जाओ, इसलिए मैं वो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा एक रिदम में लाने के लिए इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप लोग जैसा फीडबैक दोगे मैं मॉडरेट और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी लेकर के आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।